माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को सादर पूर्वक अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री जी। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी की इस पवित्र पुण्य भूमि में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत ही जन कल्याणकारी कार्यक्रम है आयुष्मान भारत योजना, उसमें आज उड़ीसा भी शामिल हो रहा है। इस पवित्र समारोह में, इस पवित्र अवसर पर उपस्थित भारत के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत के जनजाति विकास मंत्री श्री जुएल ओराम जी, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री श्री केवी सिंहदेव जी, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री श्री मुकेश महालिंग जी, उपस्थित सभी अधिकारी वृंद, मीडिया के सभी साथी और 4.5 करोड़ उड़ीसा के भाइयों और बहनों, सबको मैं नमस्कार करता हूं। सबको जय जगन्नाथ जी के इस आह्वान के साथ आज के इस पवित्र समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथियों, कुछ महीनों पहले उड़ीसा ने एक नई करवट ली। उड़ीसा में जो जज्बा है विकास का, जो पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, जो आगे बढ़ने की जो एक बहुत उत्कंठ इच्छा है, वो इच्छा दबी हुई थी। उस इच्छा को लोगों ने उजागर किया 2024 के जून के महीने में। डबल इंजन की सरकार बनाई। बहुत सारी जो अच्छी अच्छी स्कीमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लागू की, जिनका लाभ हमारे उड़ीसा के लोगों को नहीं मिल रहा था, वो लाभ लेने के लिए, उन इच्छाओं में शामिल होने के लिए और विकसित भारत के साथ विकसित उड़ीसा बनाने का जो स्वप्न है, उस स्वप्न में शामिल होने के लिए एक एक जन आंदोलन से एक एक जन जन ने अपनी आवाज को बुलंद किया और डबल इंजन सरकार बनाई। इसी डबल इंजन सरकार के आरंभ होते ही आपने देखा बहुत सारी चीजें जो पहले रुकी हुई थी वो चलने लगी, काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था। वहां मैं कई लोगों से जब इंटरेक्ट कर रहा था, बातचीत कर रहा था, लोगों ने कहा उड़ीसा में इतना अच्छा सम्मेलन, इतनी तारीफ की और उड़ीसा के प्रति इतनी सद्भावना पैदा हुई। ये सब संभव हो पाया है क्योंकि अब बहुत ही क्लियरली दोनों के दोनों, राज्य सरकार और भारत सरकार, 4.5 करोड़ उड़ीसा के निवासियों के हित के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने आयुष्मान भारत के बारे में डिटेल में बताया। मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 बातें अपने आपके सामने रखूंगा। उड़ीसा में हेल्थ के साथ साथ बहुत बड़ा पोटेंशियल है आईटी इंडस्ट्री का। उड़ीसा से आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स देश भर में, दुनिया भर में जाके अपना नाम कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उड़ीसा के आईटी के प्रोफेशनल्स दुनिया भर में। अब समय आ गया कि उड़ीसा को एक बड़ा आईटी हब बनाया जाए और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान। जो आपके साथ डिस्कशन हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर ही चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरे पास फोन आ गया कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से काम चालू हो गया और इसी गति को अगर आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी उड़ीसा एक अच्छा आईटी हब बनेगा। उसके बाद में मैं वहां से 2-3 और प्रवास पे गया था, पुणे गया था, चेन्नई गया था। वहां पे जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी कंपनीज के साथ बातचीत हुई, सबको मैंने आमंत्रित किया है कि आप उड़ीसा में आइए, आपको उड़ीसा में बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी, उन फैसिलिटीज का लाभ उठाइए और उड़ीसा में जो टैलेंट है उस टैलेंट का भी आप लाभ उठाइए। मैं दूसरा विषय रखूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आज सेमीकंडक्टर की शिक्षा के लिए उड़ीसा में 4 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर आज के युग में कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। वो टिके उड़िया कोई भी
ओडिसा रो हमें चारोटी कॉलेज को चारोटी यूनिवर्सिटी कॉलेज को हमें सेमीकंडक्टर शिक्षा रे सम्मिलित करी छे। बहुत सुंदर से सेमीकंडक्टर शिक्षा चली छी। आज मु रिक्वेस्ट करी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को जे आम पाखरे स्कोप अच्छी आहरी 5टी कॉलेज को आमे शामिल करि परिबा सेमीकंडक्टर शिक्षा पई। आपण दुई जण जदी महानुभाव मिसिकी 5टी कॉलेज रो रिकमेंडेशन करिवे ताले हम आहरी 5टी कॉलेज को आमे सेमीकंडक्टर शिक्षा रे सम्मिलित करि परिबा। या परे मेन ऑब्जेक्टिव रहिबो शिक्षा पाइला परे केमिति ओडिसा रे गोटे सेमीकंडक्टर यूनिट आसु सेटा हम समस्त गोटे ड्रीम प्रोजेक्ट रहिबो। तापय हम समस्त मिसिकी जेमति ओडिया रे कहंती अंटा बिड़ी की काम करिबा सेही पूरा जोश रे पूरा ताकत रे हम काम करिबा। आउ आसंता 2-3 वर्ष भितरे एही स्वप्न मध्य हम पूर्ण करिबा। रेलवे रे मध्य बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सहयोग अच्छी। जहाँ किसी लैंड एक्विजिशन विषय रे जहाँ किसी प्रॉब्लम्स थिला आमे डिस्कस करी छे। आउ से समस्ते सब अधिकारी मानन को निर्देश देइचंती जे रेलवे काम खूब शीघ्र खूब त्वरान्वित हो। आउ प्रधानमंत्री जी ओडिशा पई माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा पई टोटल इन्वेस्टमेंट आज सुधा एही समय रे जहाँ प्रोजेक्ट चली छी रेलवे रो ओडिशा रे 73,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट होउची। वर्तमान 73,000 कोटी टंकार ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट होउची। ए सब कामटा सब आगे चलाउ थिबा आ महाप्रभु को आशीर्वाद रे निश्चित भावे समस्ते ओडिसा रो जन को ए सुंदर सुरखु समस्ते रहंतु स्वस्थ रहंतु समस्ते सुखी रखंतु। नमस्कार।